दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की कुछ बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें इजराइल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया था कि हथियारों की सप्लाई इजराइल को ना किया जाए और इस पर बैन लगाया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इसके अलावा भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने समुद्र की सबसे घातक मिसाइल K5 बना डाली है। वहीं AIP तकनीक को लेकर भी DRDO की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही जो हमारा व्लॉग चैनल है उस पर बुकिट बिंतांग की नाइट लाइफ को लेकर मैंने वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पहली बार मैंने 4K में कोई शूट किया है, आपको यकीनन पसंद आएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं डिफेंस से जुड़ी जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में। हाल ही में भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघट पर K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM को तैनात किया है। K4 मिसाइल की रेंज करीब 3500 किलोमीटर है, लेकिन अब सबकी निगाहें आने वाली K5 मिसाइल पर है, जिसे बिग डैडी कहा जा रहा है। K5 मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने विकसित किया है। यह एक 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट SLBM है, जिसकी अनुमानित रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं इसकी लंबी रेंज और 2 टन की पेलोड कैपेसिटी के साथ ये मिसाइल 8000 से 9000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भी निशाना बना सकती है। इसका मतलब है कि भारतीय महासागर क्षेत्र में रहते हुए भी ये बीजिंग जैसे शहरों तक पहुंच सकती है। K5 में कुछ एडवांस फीचर्स भी होंगे, जैसे कि रडार से बचने के लिए काउंटर मेजर्स। इसे अपनी श्रेणी की सबसे तेज मिसाइल कहा जा रहा है। साथ ही इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी भी होगी, जिससे ये एक साथ कई लक्ष्य को निशाना बना सकेगी। K5 मिसाइल की तुलना अगर अग्नि 5 से करे तो ये उससे भी बेहतर मानी जा रही है और इसके कॉम्पैक्ट साइज के चलते इसका एक लैंड बेस्ड वेरिएंट भी विकसित किया जा सकता है। K5 के लिए भारत S4 क्लास की सबमरीनों का निर्माण कर रहा है, जिसमें ज्यादा बड़ी और ताकतवर मिसाइलों को स्टोर और लॉन्च किया जा सकेगा। S4 क्लास की पहली सबमरीन के अगले साल इंडक्शन की योजना है और इसके बाद K5 को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि DRDO ने K5 का परीक्षण अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से किया है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया है। K5 मिसाइल का विकास भारत की न्यूक्लियर तकनीक में बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। यह एक बड़ा मील का पत्थर है जो भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सुरक्षा के मामले में और मजबूत बनाता है। इसके साथ ही दोस्तों, K5 मिसाइल भारत के लिए कई लिहाज से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मान लो 1% दुश्मन देश ने भारत के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया और भारत के ऊपर परमाणु हमले कर दिए, तो भी भारत के पास पानी के अंदर से दुश्मन देश के ऊपर परमाणु हमला करने की काबिलियत होगी। और K5 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने की वजह से दुश्मन देश के किसी भी कोने पर जाकर ये हमला कर सकता है। यही कारण है कि ये मिसाइल भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। बहरहाल DRDO के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर भी डिफेंस सेक्टर से ही जुड़ी हुई है और DRDO के ही एक बड़े अनाउंसमेंट को लेकर है। दरअसल DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कमत ने हाल ही में घोषणा की है कि 2026 तक स्कॉर्पियन सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम को जोड़ा जाएगा। इस अपग्रेड से हमारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की पानी के अंदर रहने की क्षमता में काफी सुधार होगा, जिससे इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। वहीं AIP सिस्टम को स्कॉर्पियन सबमरीन में जोड़ने के लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें सबमरीन को काटा और वेल्ड किया जाएगा। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से सबमरीन पानी के अंदर ज्यादा समय तक रह पाएगी, जिससे इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। जैसा कि डॉक्टर कमत ने बताया, किसी भी सबमरीन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी देर तक दुश्मन की नजरों से बची रह सकती है। AIP सिस्टम से लैस स्कॉर्पियन सबमरीन ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकेगी, जिससे भारतीय नौसेना को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। INS कलवरी, जो कि भारतीय नौसेना की पहली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, 2025 में एक बड़े रिफिट के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर जाएगी। इस रिफिट के दौरान AIP सिस्टम को सबमरीन में इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे इसे और आधुनिक बनाया जा सकेगा और इसकी ऑपरेशनल तैयारियां पूरी होंगी। AIP सिस्टम भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी साबित होगी। इससे स्कॉर्पियन सबमरीन मिशन को और ज्यादा स्वतंत्रता और गुप्त रूप से अंजाम दे सकेगी। वहीं इस टेक्नोलॉजी से नौसेना की ताकत खासकर सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस
रिकॉनेसेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काफी बढ़त मिलेगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और इजराइल को लेकर सामने आ रही है, जिसमें बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जिसमें कोर्ट ने इजराइल को हथियार और मिलिट्री उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका PIL को खारिज कर दिया है। और अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको याद होगा कि 2 से 3 दिन पहले जब हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था, उसमें यह बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जहां तक है यही फैसला सामने आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। और अब ऐसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया। इस याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार इजराइल को हथियारों के निर्यात पर रोक लगाए, क्योंकि इजराइल इस वक्त गाजा में युद्ध कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा कि ये मामला देश की विदेश नीति से जुड़ा हुआ है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाल और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि अगर भारतीय कंपनियों ने इजराइल को हथियार और उपकरण सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर वह कंपनी जिम्मेदारी पूरी न करते। इसीलिए इन कंपनियों को सप्लाई करने से रोका नहीं जा सकता। यानी कि एक तरह से चीफ जस्टिस ने उल्टा ही ये कह दिया है कि जिस कंपनी के साथ इजराइल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है उस कंपनी को समय पर हथियारों की सप्लाई इजराइल को करनी होगी, नहीं तो हथियार सप्लाई न करने की वजह से कंपनी के ऊपर ही केस हो सकता है। चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि हम देश की विदेश नीति के मामले में दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मामला UN के जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत नहीं आता। इस तरह के प्रतिबंध लगाने से भारत की विदेश नीति पर क्या असर होगा इसका अंदाजा हमें नहीं है। वहीं पर ये PIL वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से अशोक कुमार शर्मा और अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें इजराइल को हथियार निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने और नए लाइसेंस जारी न करने की मांग की गई थी। आपको बता दें, इजराइल और गाजा के बीच इस वक्त भारी संघर्ष चल रहा है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ, जिसमें फिलिस्तीन की तरफ से बताया गया है कि अब तक 40,000 से ज्यादा उनके लोग मारे जा चुके हैं। वहीं पर अब सुप्रीम कोर्ट से एक क्लीन चिट मिलने के बाद भारतीय कंपनियां जिन्होंने जो भी डील वगैरह साइन कर रखी है इजराइल से, वह खुलकर हथियारों की सप्लाई इजराइल को कर सकते हैं। हालांकि भारत की इस फॉरेन पॉलिसी से भारत की विपक्षी पार्टी साथ ही AIMIM के मुखिया असउद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार की पॉलिसी का विरोध कर चुके हैं। हालांकि भारत को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत को हथियारों की जो सप्लाई इजराइल को करनी है वह भारत कर ही रहा है और इस चीज की कंफर्मेशन कई बार इजरायली जर्नलिस्ट की तरफ से भी की गई है। बहरहाल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से सामने आए इस फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कोर्ट ने सही किया या नहीं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्लॉग चैनल के लिंक को भी क्लिक करके हमारा नया व्लॉग देखना ना भूलिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।